सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम 9 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 6.1 सर्कल के। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, एक दो थ्योरम है इसके अंदर, पहले वो डिस्कस करेंगे एंड देन 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, ध्यान से देखते रहिए। फर्स्ट थ्योरम तुम्हारी बुक में कुछ ऐसा है कि अगर एक सर्कल है तो उसमें एक सेंटर होता है ऑब्वियसली, और सर्कल के अंदर कहीं पे भी एक कॉर्ड अगर ड्रॉ करता हो, जैसे कि एक कॉर्ड है। और कॉर्ड क्या होती है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें में चलो स्टार्ट की कुछ सेकंड बेसिक चीज़ देख लो। कॉर्ड वो चीज़ होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दो जगह पर टच करती हो। तो ये भी कॉर्ड है, अगर ये ड्रॉ किया देयर इज ऑल्सो कॉर्ड। सेंटर से पास हो रहा है तो भी कॉर्ड है, बट इसका एक नाम और आ जाता है डायमीटर। देन अगेन कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड। तो सर्कल में एक डायमीटर होता है, कॉर्डें बहुत सारी हो सकती है। सर्कल का डायमीटर कॉर्ड भी होता है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर हो जरूरी नहीं है। तो आप बोल सकते हो द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर। ये तो चलो हो गया कुछ बेसिक चीज़ है। रेडियस आपको पता होगा तो बच्चों कि सेंटर से वो लाइन जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हो, चाहे वो ऐसा टच करे, चाहे वो क्रॉस में जाए, चाहे वो यूं 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 कैसा भी जाए, 360 ऑल डायरेक्शन, वो होता है रेडियस। और आप डायमीटर अगर देख रहे हो तो यहाँ से वो आधा रेडियस है और वहाँ से आधा रेडियस है। तो डायमीटर इज नथिंग बट द 2r। एक प्रॉपर्टी मुझे यहाँ से मालूम पड़ी, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, ये जो बाउंड्री होती है इसकी लंबाई को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पे पाई की वैल्यू आप 3.14 से लेके 22/7 तक रख सकते हो। अभी लोअर क्लास में हो तो 22/7 ज़्यादा ईजी आपको लगेगा। उसके बाद आपको अगर इस सर्कल का एरिया निकालना है कि ये जो सर्कमफ्रेंस ने जो बाउंड्री बना दी है, जो एरिया घेर लिया है इस बुक में, ये पेज में, ये बाउंड्री ने जो कवर कर लिया, वो कितना एरिया कवर किया, दैट इज πr² एंड इट इज नोन एज एरिया ऑफ दायरा सर्कल, सॉरी उर्दू में दायरा, व्हाटएवर। तो अभी थ्योरम देखते हैं। थ्योरम ये कि अगर एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका एक सेंटर मान लो, सेंटर COBD जो लेना ले लो, मैंने मान लिया कि सेंटर O है। और यहाँ पर एक कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम भी दे दो, विदाउट नाम दिए मज़ा नहीं आएगा, AB। तो अगर मैं कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करूँ, हाँ, तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। लाइन ड्रॉन, अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक नाम दे दूँ C, तो OC क्या हो गया? OC बाइसेक्टर हो गया किसका? कॉर्ड AB का। इसका मतलब क्या हुआ? AC बराबर है CB के। ये हो गया एक थ्योरम। और एक थ्योरम है आपकी बुक में, ये देखो, ये आपका फर्स्ट थ्योरम है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन, अगर सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये हो गया फर्स्ट थ्योरम। ऐसे में दिखा दो, थ्योरम तो मैंने आपको बता दिया हो, यही आपका फर्स्ट थ्योरम है कि इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट। उसके बाद इस थ्योरम की द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब कैसा कन्वर्स है एक्चुअली में, वो आपको अगर नहीं समझा तो आप देख लो इजी भाषा में कि अगर ये सर्कल है और ये इसका एक कॉर्ड है, फिर से एक सेंटर है, विदाउट सेंटर के सर्कल बनता है नहीं, इस बार सेंटर A ले लो और कॉर्ड का नाम B और C ले लो। मान लो इस BC पर एक मिड पॉइंट है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये पहले से दिया हुआ है। तो अगर मिड पॉइंट से मैं सेंटर को जोड़ दूँ तो जो लाइन बनेगी वो लाइन AD परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड BC पर। मीन्स ये जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 90 डिग्री। तो देखो क्या ही बेवकूफ़ वाली चीज़ है। मतलब पहले बोला कि आप 90 डिग्री ड्रॉ करो तो बाइसेक्ट करती है, अब कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट है मतलब ऑलरेडी बाइसेक्टर का काम कर रही है, मतलब वो 90 डिग्री होगा। इसी को कहते हैं कन्वर्स प्रॉपर्टी। इसको आप कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ दिस थ्योरम बोल सकते हो, बट आपके बुक में दो अलग थ्योरम के नाम से दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम दो अलग थ्योरम दो अलग नाम से हमने देख लिए। अब आते न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। टेक्सुअल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर, मैं जोर से पढ़ रहा हूँ, आप स्लो से सुनो। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसमें एक सेंटर है, मान लो सेंटर O है, इसमें एक कॉर्ड है AB जो सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये नहीं बोल रहा कि वो परपेंडिकुलर है, आपको पता होना चाहिए जो दूरी होती है वो ना हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दैट इज द हाइट। तो यहाँ मैं एक पॉइंट खुद से ले लेता हूँ AD, तो मैं बोल दूंगा OD परपेंडिकुलर है AB पर, और ये उसकी क्या है? कॉर्ड की डिस्टेंस है O से। फिर बोला है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 12,
ए बी की लंबाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। ये सब क्या है भैया, ये सब जीवन है, मतलब क्या गिवन है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर बताओ। डायमीटर मैंने आपको बता चुका, डायमीटर क्या होता है एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालेंगे, मैं ए से ओ को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ये भी तो रेडियस है, क्यों सेंटर से सर्कम्फ्रेंस पे आ रहा है। कुछ बच्चों को लगेगा ओडी रेडियस है, ओडी रेडियस नहीं है। हाँ, ओडी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो गई। क्यों, आपके बुक में दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एकदम डंके की चोट पर, विदाउट घबराए, ओडी इज इक्वल टू 8 या 8, जो बोलना है बोल लो। तो ये आपका पूरा गिवन डेटा हो गया। और ये तो मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना है कि भाई डायमीटर क्या होगा। डायमीटर 2r होता है, तो चाहे मैं r ढूंढ लूँ, उसको डबल कर दूँ तो भी डायमीटर आ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप देख रहे हो द बीटा ट्यूटोरियल, ये बीच में था, शुरू में बोलना था, सॉरी। और मैं हूँ ज़रीफ सर, चेहरा बाद में दिखा दूंगा, खुश हो जाओगे। इधर देखो, मुझे एक्चुअली में निकालना क्या है, ओ ए। ओ ए क्या है, ओ ए इज अ रेडियस, रेडियस है। और रेडियस ढूंढना है, क्यों रेडियस ढूंढना है, क्योंकि डायमीटर निकालना है। तो ओ ए बेसिकली मेरा भी टारगेट है। और ओ ए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ डी ए में AO हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। कहीं आपको मैंने बताया, ये अगर परपेंडिकुलर है 90 तो यहाँ भी 90 है, और 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। इतनी तो थोड़ा बहुत आपको मैक्स आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, चाचा फिथागोरस को, ये उर्दू में हो गया, पाइथागोरस आपका इंग्लिश में हो गया। तो इन ट्रायंगल ODA बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का स्पेलिंग अगर रॉन्ग रहा तो आप सही कर लेना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AO का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड AD स्क्वायर है और सेकेंड साइड है OD स्क्वायर। साइड OD है बट स्क्वायर करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट के फॉर्म में लिख दिया हमने। AO हमें निकालना है, तो AO इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट में AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये सब आपको आना चाहिए कि स्क्वायर जब इक्वल टू के वहाँ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। अब चलो, झोपड़ा भी तैयार है, अंदर बंदे भी बैठे हुए। अब देखो लड़ाई चालू कराते हैं इनकी। AD कितना है, AD वन साइड आपको मालूम है, AB पूरा 12 है और D मिड पॉइंट है सर, क्योंकि आपने वहाँ पे खींचा है उसको। तो आपका AD बराबर DB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये उसका आधा हो गया। ये थ्योरम की प्रॉपर्टीज है कि अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसको बाइसेक्ट करती है, हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा है। तो यहाँ पर AD की वैल्यू आ जाएगी 6, 6 का स्क्वायर 36 और OD आपका 8 है, 8 का स्क्वायर 64, कुल मिलाकर 100 हो जाता है। अगर रूट के अंदर 100 है तो बाहर क्या आएगा, यह आपको भी पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, नो इट इज़ द रेडियस। हमें निकालना है डायमीटर, डायमीटर 2 इंटू रेडियस यानी 2 इंटू 10। तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको एक जुमला लिखना है मस्त एकदम प्यारा वाला, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, diameter of circle is 26 centimeter. I repeat the question, diameter, I repeat diameter of circle is 26 centimeter। मतलब क्या बोल दिया, 2r की वैल्यू 26 है तो r कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। 2r क्यों लिख दिया मैंने बच्चे लोग, आप लोग को पता है डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो डायमीटर 26 तो रेडियस 13 हो गया। अच्छा, डायग्राम भी बना देते, इसमें एक रेडियस डाल देते 13 का, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24। एक कॉर्ड है जो 24 सेंटीमीटर पे है, यानी यहाँ कहीं है, यहाँ ऊपर नीचे कहीं भी बना लो। इस कॉर्ड को नाम भी मैं खुद से दे देता हूँ AB, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ बता देता हूँ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सेंटर पे क्या ले लेते हैं हम, O ले लिए, यहाँ पर C ले लो तो OC रेडियस हो गया फिलहाल, अभी जान दो। OC की वैल्यू भी कितनी आएगी फिर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सर्कल, यानी ये सेंटर से कॉर्ड कितना दूर है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करूँ और इसको एक नाम दे दूँ, मैं ABC तो ले लिया और D ले लेता हूँ, तो मुझे एक्चुअली में क्या निकालना है कि OD की लंबाई कितनी है, यानी OD जितना लंबा होगा उतना ही कॉर्ड दूर है O से। ये OD जितना लंबा होगा जो इसकी लेंथ होगी वही AB का डिस्टेंस हुआ फ्रॉम द पॉइंट O। तो आप गौर से देखो, OC अगर रेडियस है तो कोई मसला नहीं, क्या ये O भी रेडियस नहीं है अगर O से B को मिलाओ, यस ऑफ कोर्स इट इज आल्सो रेडियस। इवन OAB क्या है, रेडियस है। क्यों,
सेंटर से कहाँ जा रहा है, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट तक जा रहा है, तो ये रेडियस हो गया। और रेडियस हमारा 13 है, तो ये भी OB भी 13 हो गया। तो OC, OB एंड OA सब के सब क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, सबके सब 13 सेंटीमीटर होगा। मुझे क्या निकालना है, OD। तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ मस्त छोटा सा प्यारा सा एकदम, ODB, इन ट्रायंगल ODB। ये एंगल ODB जो है ना, एंगल ODB ये 90 डिग्री है। या आप लोगों को कोई डाउट ना हो उसमें बता देता हूँ, ये 90 क्यों है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ताकि हम क्या निकाल सके, डिस्टेंस निकाल सके। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये हमने खुद ड्रॉ किया है ना, इसमें कोई थ्योरम की ज़रूरत क्या थी, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। और जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करता है, मिड पॉइंट बन जाता है, यानी बाइसेक्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं AD बराबर है DB के, और ये दोनों बराबर है हाफ ऑफ AB के। पूरे कॉर्ड का आधा हो जाएंगे। पूरा कॉर्ड AB कितने का है, 24 का है। तो आप ईमानदारी से बताओ, अगर है बची हुई थोड़ी बहुत, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास आ गई AD की भी लंबाई, जिसमें से मुझे DB चाहिए, मतलब ट्रायंगल ODB में DB की ज़रूरत है। तो इन ट्रायंगल ODB एक एंगल 90 है, तो सीधा अप्लाई करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी थोड़ा सा फास्ट जाते हैं डॉक्टर वाली राइटिंग में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज OB का स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड OD स्क्वायर, यही तो मुझे चाहिए, OD का वैल्यू प्लस DB स्क्वायर। ओके, कोई बात नहीं। OB कितना है, OB दिया हुआ है यहाँ पर 13, सॉरी OB कहाँ दिया हुआ है 13, OB हाँ OB 13 है, क्यों, रेडियस है, तो 13 का स्क्वायर। OD निकालना है तो OD वैसे ही रहेगा। DB कितना आया था, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 करके देख लेना। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस यहाँ भेज दो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू OD स्क्वायर। अब क्या होगा, अभी मज़ा आएगा, ये होएगा 25 और यहाँ पे क्या आएगा OD स्क्वायर, स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, स्क्वायर रूट हो गया, तो OD का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब OD की जो लेंथ है वही कॉर्ड का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। आई रिपीट वंस अगेन, जो OD की लेंथ है वही AB कॉर्ड और सेंटर O के बीच का डिस्टेंस है। तो आपको पूछा था कि बताओ ये कॉर्ड सेंटर से कितना दूर है, तो आपको बोलना है द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड AB एंड सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ वो आप लिख लेना। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मीन्स ये वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे, 3 क्वेश्चन का अपलोड करेंगे। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, खुद भी करो, मम्मी पापा के मोबाइल से पहले करो। हाँ, हमें 2-3 चाहिए सब्सक्राइबर एक घर से। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, R की वैल्यू है 34। लाइट चालू करो ना जरा, वो लास्ट वाली, लास्ट क्वेश्चन का उजाला वाला। हाँ, अब मजा आएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30। फिर से एक डब्बा बना लो, गोल दायरे वाला गोल डब्बा, इसमें सेंटर C ले लो और एक कॉर्ड ले लो। कॉर्ड का नाम यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं दिया है, खुद से कॉर्ड का नाम ले लो। फिर से AB ले लिया। अब की बार क्या बोला है, AB का जो कॉर्ड का डिस्टेंस है C से वो कितना है, द रेडियस 34 एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30। यानी C से जो AB की दूरी है दैट इज परपेंडिकुलर हाइट, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ D, जो कि मिड पॉइंट भी हो गया हिसाब से। तो CD की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, यही सब आपका क्या है, G1 है। ओके, हाँ, AB की लंबाई कितनी है कॉर्ड की, अभी मुझे पता नहीं है। और देखिए सवाल में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। वाओ, यही मुझे निकालना है, AB का लेंथ निकालना है। कोई बात नहीं, हमें पता है जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो मिड पॉइंट बन जाता है, मीन्स AD बराबर हो जाएगा DB के, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे हाफ ऑफ AB के, क्योंकि AB क्या है, पूरा कॉर्ड है, उसका आधा करने पर AD मिलेगा और DB मिलेगा। मीन्स AD और DB आपस में बराबर है। दोनों को मिला दूंगा तो AB हो जाएगा, या किसी एक को डबल कर दूंगा तो भी किसकी वैल्यू आ जाएगी, पूरी AB की। ये बात मैं यहाँ से अभी फॉर्मूला से बता देता हूँ। 2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो AB क्या हो जाएगा 2 इंटू AD। 2 इंटू DB भी लिख सकता हूँ, बट फिलहाल 2 इंटू AD ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडियस को मिलाया। अच्छा, सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 34, तो रेडियस कितना हो गया 34। रेडियस इज CA, तो CA का वैल्यू 34 सेंटीमीटर। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ CDA। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले एक 90 डिग्री बताएंगे ट्रायंगल में, तभी पाइथागोरस अप्लाई होगा। तो एंगल CDA क्या है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, इट इज़ द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन द सेंटर एंड कॉर्ड। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आप लिख लेना। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर प्लस अनदर साइड CD यानी 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर तो मस्त एकदम 900 मुझे पता है क्योंकि 3 3 9 0 0 आ गया। बट व्हाट अबाउट 34 का स्क्वायर, इसके लिए आप क्या कर सकते हो 34 इंटू 34 कर सकते हो, या आप यहाँ पे लिख देना जो भी आएगा वो जो भी आएगा उसमें से 900 को माइनस कर देना। अच्छा तब आपका क्या आएगा AD स्क्वायर आएगा। फिर माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रूट में डालना उस आंसर को, तो आपको क्या मिलेगा AD की वैल्यू मिलेगी। और जब AD की वैल्यू आ जाएगी ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू AD इज नथिंग बट द कॉड AB, ये हमने शुरू में बता दिया है। और फिर आपको फाइनली AB की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसका आंसर मुझे सॉल्व करके नीचे कमेंट में बताएंगे कितना आया। होपफुली यू लाइक इट।